बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय। आज हम पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध कैसे करते हैं इस पर अपना विचार रखेंगे। जो शास्त्रों में वर्णन है, शास्त्रों में जो वर्णन है हम उसे आप सबको पितृपक्ष के बारे में बताएंगे कि पितरों का श्राद्ध कैसे करना चाहिए। देखिए, श्राद्ध कई प्रकार के होते हैं। जब हम किसी तिथि पर किसी का श्राद्ध करते हैं तो वह एकोदृष्ट श्राद्ध कहलाता है। क्यों? वो किसी एक व्यक्ति के निमित्त होता है, एकोदृष्ट श्राद्ध करते हैं। और जब पितृपक्ष आता है तो पितृपक्ष में जो श्राद्ध किया जाता है उसको पर्वण श्राद्ध कहते हैं, क्योंकि वह पर्व है। 15-16 दिन का पितृपक्ष का पर्व होता है, तो उसमें जो श्राद्ध हम करते हैं अपने पितरों के निमित्त उसको हम क्या कहते हैं? पर्वण श्राद्ध। पर्वण श्राद्ध में जिन पितरों से आपका दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है, केवल थोड़ा सा ही, अर्थात जो भी आपसे उम्मीद रखता हो, कोई दूर का रिश्तेदार हो, कोई दूर का प्रेमी हो, कोई दूर का संबंधी हो, और वह भी आपसे इच्छा रखता हो और आप श्राद्ध करते हैं जब, तो उसका स्मरण करते हैं तो उसे भी, उसका भी श्राद्ध हो जाता है। आपके द्वारा दी गई प्रसादी उसे भी श्राद्ध पक्ष में प्राप्त हो जाती है। दूर दूर तक जिनका कोई रिश्ता नहीं रहो उनकी बात हो रही है। जानने की बात यह है कि श्राद्ध करें कैसे, कैसे करना चाहिए। श्राद्ध का नियम यह है कि तिथियां आने पर सबसे पहले अपने पिता का श्राद्ध करना चाहिए और फिर पितामह का श्राद्ध करना चाहिए, अर्थात पिता को, पितामह को, और फिर पितामह के पिता को, और फिर माँ को, फिर दादी को, फिर परदादी को, और फिर नाना का श्राद्ध करना चाहिए, और फिर नानी का श्राद्ध करना चाहिए, फिर परनाना का श्राद्ध करना चाहिए, परनानी का श्राद्ध करना चाहिए। उसके बाद आपके कोई चाचा हों, भाई हों, कोई मामा हो, कोई नाना हो, भोले बिछड़े लोग जो हों, जिनको आप जानते हैं, जो आपको जानते हैं, आपका हितैषी हो, कोई आपका मित्र हो, दूर का भी मित्र हो, तो परनाना के बाद उन सभी लोगों का श्राद्ध करने का हर व्यक्ति को अधिकार है। शास्त्र की माने तो शास्त्र कहते हैं कि यहाँ तक कि सेवक हो, गुरु हो, नौकर हो, इन लोगों का भी श्राद्ध हर कोई व्यक्ति कर सकता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी का भी श्राद्ध कर सकता है। रामचरितमानस में एक कथा आती है कि भगवान राम सीता मैया की खोज कर रहे थे। भगवान की पत्नी है सीता मैया, जगत की माता है। रावण हरण करके ले जा रहा था। सीता मैया हे राम हे राम हे राम की आवाज़ लगाती हुई जा रही थी, और जटायु गिद्धराज ने सुना कि कोई स्त्री जो बचाओ बचाओ की आवाज़ लगा रही है। उड़ता हुआ दौड़ करके गया तो देखा दशानन ने कि ये तो गिद्धराज जटायु है, बुढ़ा जटायु है। तो जटायु में गिद्धराज दशानन में दोनों में युद्ध हुआ, और लंका के रावण ने जटायु के पंख को काट दिया। पंख कटने की वजह से जटायु जमीन पर गिर पड़ा, अब खून से लथपथ हो गया। भगवान का कीर्तन कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे राम हे राम। और उस वक्त सीता की खोज करते हुए राम और लक्ष्मण वहाँ पहुँचते हैं। राम की उदारता देखिए कि राम ने जटायु को बैठ करके अपने गोदी में उठाया
और गोदी में उठा करके राम ने जटायु के शरीर में, पंखों में लगे हुए जो धूल मिश्रित खून थे उनको छुड़ाया अपने केश से, और इसके बाद जटायु का अंतिम संस्कार किया अपनी गोदी में लेकर के। ऐसा श्री रामचरितमानस में वर्णन है, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। और 14 दिन तक जब तक श्राद्ध का कर्म नहीं कर दिया भगवान राम ने जटायु का, तब तक सीता की खोज बंद पड़ा था, सारे कार्य बंद पड़े थे। इससे यह निर्णय होता है कि हर कोई व्यक्ति किसी का भी श्राद्ध कर सकता है और करना भी चाहिए। शास्त्र में एक लिखा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नाही। जरा कर्म देखिए, जटायु के कर्म का निरीक्षण कीजिए, अध्ययन कीजिए, अपने चक्षु नेत्र को खोलिए, ज्ञान दृष्टि से देखिए कि जटायु के कौन से कर्म जन्म जन्म के थे कि जटायु का अंत का जो समय है भगवान राम के मुखार बिंदु का दर्शन करते हुए, निहारते हुए, राम राम का जप करते हुए प्राण को त्यागा और राम की गोदी में प्राण को त्यागा। और राम ने क्या किया? अंतिम संस्कार किया। रामचरितमानस का वर्णन है, कितना जब तब किया होगा। क्यों कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। जन्म जन्म भगवान की तपस्या करने वाले जो साधु संत हैं, अंत समय में उनके भी नाम मुख से जो है राम का नाम नहीं निकलता है। बहुत ही जो तपस्वी होंगे शायद उनके मुख से राम का नाम निकल जाए, वरना हमारे जैसे लोग तो ठाकुर जी की इच्छा राधे राधे। पर जटायु के अंतिम संस्कार के लिए भगवान गए और अंतिम संस्कार किया। राम नाम मुख में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, पर ऐसा हुआ नहीं, होता नहीं है। जटायु का भाग्य देखिए, जो महाराज दशरथ को मिलना चाहिए अंतिम समय में, वह जटायु को प्राप्त हुआ। कितना बड़ा भाग्य जटायु का, कितना बड़ा भाग्य। बाबा तुलसी एक बात वर्णन करते हैं कि इस संसार में मरे मरहि सकल घड़ी पलक के बीच, इस दुनिया में कितने लोग मरेंगे, कितने लोग मर गए, पर जो मृत्यु गिद्धराज जटायु को प्राप्त हुआ वह शायद किसी को प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए श्राद्ध पक्ष निकट आ रहा है। 18 सितंबर को पूर्णिमा है और एकम का भी श्राद्ध है। 18 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर को अमावस्या है। 2 अक्टूबर तक श्राद्ध का कर्म है। हर व्यक्ति को अपने पिता के, अपने माता के, दादा दादी के साथ बोले मिश्रों का भी श्राद्ध करना चाहिए। उससे उस व्यक्ति को आशीर्वाद प्राप्त होता है अपने पितरों का। बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय।